हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों के धमाकेदार वीडियो लेके आया दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.3 में आज हम सीखने वाले क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 दोस्तों। तीन सम दोस्तों इस वीडियो में इंक्लूड किया है दोस्तों, तो पूरे वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा दोस्तों, हर एक चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, और पहले क्वेश्चन का तो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या करना है दोस्तों पता है आपको फिगर देखना है, उसे ऑब्जर्व करना है, और फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा और आप इजीली सम को सॉल्व कर पाओगे। ये सब कैसे होगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों पहला सम दिया है, यहां पर बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कहां पर है तो आप देखोगे ये जो कलर किया हुआ ये हमारा शेडेड रीजन है। इतना क्लियर हो गया है। तो इसे फाइंड कैसे करेंगे तो आप देखोगे दोस्तों, ये जो लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ये यहां से यहां तक क्या होगा दोस्तों, सेमी सर्कल हो जाएगा। और सेमी सर्कल के अंदर दोस्तों ये वाला पार्ट क्या है, एक ट्रायंगल है। तो सेमी सर्कल से अगर मैं ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो मुझे शेडेड रीजन मिल जाएगा। हो गया फॉर्मूला। इसी तरह दोस्तों फिगर को देखना है और फॉर्मूला क्रिएट करना है, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं यहां पर। सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू यहां पर एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब दिमाग में ये आता है कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, तो आपको बता दूं दोस्तों, ये ट्रायंगल दोस्तों सेमी सर्कल के अंदर है। अगर सेमी सर्कल में कोई ट्रायंगल बनता है वो क्या होता है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो आपको बता दूं दोस्तों, ये जो होगा एंगल पी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और ये जो आर और क्यू दिया है वो क्या होगा दोस्तों, हाइपोटेनस होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है दोस्तों, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर स्टार्ट करते, फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग यहां पर। तो यहां पर हमने लिखा जो है एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। अब बताइए दोस्तों एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। लेकिन यहां पर सेमी सर्कल दिया है तो क्या करो दोस्तों, यहां पर हाफ लिख दोगे, फॉर्मूला बन गया। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखोगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इतना क्लियर हो गया। अब दिमाग में यह आएगा बेस कौन सा होगा और हाइट कौन सा होगा, तो वो भी लिख देता हूं यहां पर। देखिए सबसे पहले यहां पर मैं हाफ लिखूंगा, पाई की वैल्यू 22/7। यहां पर रेडियस तो दिया नहीं है, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहां पर जो जो दिया हुआ है उसे फिगर में लिख लीजिए। यहां पर पी क्यू 24 है, तो पी क्यू कहां पर, ये रहा पी क्यू, ये रहा 24, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद दोस्तों यहां पर पी आर क्या 7 है, तो पी आर यहां पर 7 दिया है। तो रेडियस कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको हाइपोटेनस निकालना होगा, और वही हाइपोटेनस आपका डायामीटर बन जाएगा, और डायामीटर का हाफ करोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो फटाफट से हम फाइंड करते हैं। हम लोग क्या फाइंड करेंगे दोस्तों, हम लोग यहां पर फाइंड करेंगे, हम लोग डायामीटर फाइंड करेंगे। तो डायामीटर के लिए मैं यहां पर लिखता हूं दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस यूज करेंगे। तो हाइपोटेनस है तो यहां पर लिखता हूं मैं क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू यहां पर पी क्यू स्क्वायर प्लस यहां पर पी आर स्क्वायर। यहां पर तो पी क्यू क्या दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर कर दिया मैंने। यहां पर पी आर दिया है तो यहां पर 7 का स्क्वायर हो गया। यहां पर दोस्तों 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576 होगा। 7 का स्क्वायर दोस्तों 49 होगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो 625 होगा। अब दोस्तों ये जो है ये क्यू आर स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए दोस्तों, क्यू आर चाहिए। तो ये स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, उधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो यहां पर क्यू आर इक्वल टू रूट में 625, और यहां पर क्यू आर का वैल्यू दोस्तों 25 सेंटीमीटर ये आ गया। अब 25 सेंटीमीटर तो आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए रेडियस चाहिए। ये हमारा क्या हुआ, डायामीटर हुआ, ठीक है। तो रेडियस में क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल फॉर्म में 25 अपॉन यहां पर, इसको व्हाइट कलर में लिख लेता हूं, ज्यादा बेटर होगा। रुक जाइए यहां पर लिख लेता हूं दोस्तों, यहां पर जो दिया हुआ है यहां पर 25 अपॉन यहां पर लिखूंगा मैं 2 लिखूंगा, डिवाइड कर दिया, जिससे क्या होगा दोस्तों, डायामीटर रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 25 अपॉन यहां पर 2 माइनस हाफ। अब दोस्तों दिमाग में आता है बेस कौन सा होगा। बेस दोस्तों होगा आपका यहां पर, बेस जो होगा वो होगा आपका पी आर होगा, ठीक है। तो बेस कितना है 7 है, तो यहां पर आप 7 लिख दीजिए, ठीक है। और हाइट क्या होगा दोस्तों, हाइट आपका जो होगा यहां लिख देता हूं मैं, हाइट जो होगा आपका वो आपका पी क्यू होगा, तो यहां पर लिख देता हूं 24। इतना हो गया। अब दोस्तों सिंप्लीफाई कीजिए, सिंपल, और हो गया सम। तो सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, देखिए यहां पर
सबसे पहले कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर 11 का यहाँ पर 11 लिख देता हूँ। 25 कितना होगा दोस्तों, 625 होगा, तो 625 लिख दिया यहाँ पर। नीचे देखिए 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, तो यहाँ पर 28 लिख दिया। माइनस दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 12 7 जा कितना होगा, 84 होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 84 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये 625 मल्टीप्लाई 11, ट्रिक सिखाया था आपको, क्या ट्रिक था, सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना, देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। 625 एक नंबर छोड़ दीजिए, यहाँ पर 625 लिख दीजिए, फिर प्लस कर लीजिए 5 7, यहाँ पर 6 + 2 8 हो गया, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा 6875 अपॉन 28 माइनस यहाँ पर 84। अब दोस्तों ये जो कैलकुलेशन किया है यहाँ पर, जो ये रफ वर्क किया है, इसे मैं रफ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब क्या करोगे दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से आप, तो यहाँ पर दोस्तों 1 होगा, ये नीचे 1 है, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो यहाँ पर 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 6875 हो गया, माइनस 28 को 84 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर 84 मल्टीप्लाई बाय 28, 8 4 जा 32, 2 यहाँ पर 3 आ गया, 8 8 जा 64, 64 प्लस 3 कितना होगा, 67 होगा, यहाँ लिख दिया। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, यहाँ पर 2 5, यहाँ पर कैरी 1, 12 13 कैरी 1, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आ गया दोस्तों 2 3 5 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 28। अब क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर माइनस करना होगा, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 6875 माइनस 2352। 5 में से 2 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा, 7 में से 5 गया तो 2, 8 में 3 गया तो 5, 6 में 2 गया तो यहाँ पर 4। तो दोस्तों आपका देखिए फाइनल आंसर आया 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर आपका। तो दोस्तों इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, और सिंपल है दोस्तों, पूरे एक्सरसाइज दोस्तों बहुत ही सिंपल है, करना सिर्फ यही है, आपको क्या करना है, फिगर को देखना है, आपको समझना है और फॉर्मूला खुद क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये सम हो चुका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, डायग्राम को देखिए, डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। यहां पर दिया दोस्तों सेंटर पॉइंट दिया, देखिए ये रहा सेंटर पॉइंट, ठीक है। यहां पर दोस्तों एंगल दिया है 40 डिग्री, मतलब दोस्तों ये क्या है दोस्तों, थीटा का वैल्यू है, मतलब थीटा का वैल्यू दिया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों फॉर्मूला के अंदर थीटा तो जरूर आएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखोगे तो आपको फाइंड करना शेडेड रीजन, मतलब ये वाला जो रीजन जो है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया है, आइए रीड करते हैं। सबसे पहले बोला है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ रेडियस ऑफ ए टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, एक सर्कल के अंदर और एक सर्कल होता है, तो उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। उसके बाद दिया दोस्तों 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, मतलब ये क्या है दोस्तों, ये आपका 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है रेडियस है। तो छोटे सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा और बड़े सर्कल का रेडियस क्या होगा दोस्तों, 14 सेंटीमीटर होगा। इतना क्लियर हो गया। और दोस्तों यहां पर जो 40 डिग्री दिया है, जैसे आपको बताया मैंने, क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों थीटा का वैल्यू है। और दोस्तों ऑब्जर्व करोगे अच्छी तरह से, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर सेक्टर दिया है, मतलब बड़े सेक्टर को अगर छोटे सेक्टर से माइनस कर दोगे तो आपको ये रीजन मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं शेडेड रीजन। आइए दोस्तों फॉर्मूला लिखकर बताता हूं कैसे आप फाइंड कर पाओगे। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ए बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए स्मॉलर सेक्टर। ये आपने लिख दिया। अब दोस्तों फॉर्मूला किसका लिखोगे, सेक्टर का ही फॉर्मूला लिखोगे। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यहां पर दोस्तों थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब बोलोगे दोस्तों सेम तो सेम फॉर्मूला है तो लिखा क्यों, लेकिन दोस्तों सेम टू सेम फॉर्मूला तो है, लेकिन रेडियस दोस्तों अलग अलग है। छोटे सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, बड़े सर्कल का रेडियस क्या है दोस्तों 14 सेंटीमीटर है। तो यहां पर बड़े सर्कल का रेडियस को यहां पर R1 लिख देता हूं और यहां पर R2 लिख देता हूं, ठीक है। अब दोस्तों वैल्यू पुट करने जाएंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। यहां पर थीटा का वैल्यू कितना है 40 है, तो 40 अपॉन यहां पर 360 लिख दिया मैंने। यहां पर पाई का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 22 अपॉन 7 लिख दिया। उसके बाद दोस्तों यहां पर रेडियस देखो क्या दिया है, सबसे बड़े सर्कल का 14, तो यहां पर 14 का स्क्वायर लिख देता हूं। उसके बाद दोस्तों थीटा यहां पर दिया है, तो थीटा का वैल्यू 40 है, तो यहां पर 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7,
रेडियस दोस्तों यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया है छोटे सर्कल का, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। आप कॉमन में निकाल सकते हो और बिना कॉमन निकाले भी कैंसिल करके आंसर निकाल सकते हो, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कॉमन निकालने जा रहा हूँ मैं 40/360 डिग्री, 360 डिग्री, और ये 22/7 दोनों में है तो 22/7 लिख दीजिए। बचा क्या है दोस्तों, यहाँ पर 14 का स्क्वायर और यहाँ पर दोस्तों 7 का स्क्वायर बचा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसिल करने से पहले काम कीजिए, सॉल्व कर लेते पूरा हम लोग। यहाँ पर 40/360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई दोस्तों 14 का क्या होगा, 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 होगा, और 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 जा 49 होगा। तो दोस्तों 196 और यहाँ पर 49 माइनस कीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों 9 ये 8 हो जाएगा, ये क्या होगा 16 होगा, 16 में से 9 गया दोस्तों कितना बचेगा दोस्तों जल्दी बताइए, आपका 7 होगा, और 8 में से 4 गया कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 147 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वल टू 40/360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 147। अब दोस्तों कैंसिल करते हैं हम लोग, अब कैंसिल कर लेते हैं फटाफट और सिंपल तरीके से आंसर निकालते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सम है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, इतना हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 हो गया। अब कुछ बचा नहीं है दोस्तों, मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों 22 मल्टीप्लाई 21, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, उसके बाद 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, प्लस कर लीजिए 2, 4 + 2 6, यहाँ पर 4। तो यहाँ पर दोस्तों 462 अपॉन यहाँ पर 9 दिया है तो 9 लिख लिया दोस्तों। यहाँ पर कैंसिल होगा, देख लीजिए कैंसिल हो तो, यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो आपका फाइनल आंसर दोस्तों आया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने ये सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया दोस्तों, देखिए फिगर देखिए, फिगर देखो आपको पता चलेगा आपको, अरे यहां पर तो कुछ अलग वे में दिया हुआ है। यहां बोला शेडेड रीजन, तो क्या पूरा स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। तो ये जो है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट देखोगे, ये पार्ट और ये पार्ट को अगर स्क्वायर से निकाल दूं अगर, तो मुझे शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्रिएट क्या होगा, फॉर्मूला क्रिएट होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। और भी इजी कर दूं, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल जो है दोस्तों, आप बोल सकते हो एरिया ऑफ सर्कल, 2 सेमी सर्कल प्लस होकर क्या हो जाएगा, एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। अब देखो यहां पर दोस्तों एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, साइड इंटू साइड, मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड कर दिया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2 सेमी सर्कल, ठीक है। तो यहां पर 2 लिखूंगा, मल्टीप्लाई दोस्तों फॉर्मूला होता है हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों ये 2 2 जो है कैंसिल कर दूंगा, देखो यहाँ पर ये 2 जो दिया हुआ है ये कैंसिल हो गया, और हमारा फॉर्मूला हो गया दोस्तों s मल्टीप्लाई s माइनस यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। जो मैं कह रहा था 2 सेमी सर्कल को कंबाइन करके एक सर्कल में यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब दोस्तों साइड क्या दिया है, तो यहाँ बोला है स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई बाय 14 करूंगा। अब पाई की वैल्यू पता नहीं है तो 22/7 होगा। रेडियस क्या होगा, अब ध्यान दोगे दोस्तों रेडियस के लिए, तो यहां पर जो बोला हुआ है, यहां पर जो बोला हुआ है ये साइड जो है वो 14 का है, किसका, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का साइड अगर 14 है तो अगर बीच में से कट कर दोगे तो ये 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 7 आपका रेडियस हो जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा दोस्तों मैं, यहां पर लिखूंगा 7 मल्टीप्लाई 7। अब दोस्तों 7 को मैं कैंसिल करने जा रहा हूं, देखिए यहां पर 7 और 7 कैंसिल हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14 14 से कितना होगा दोस्तों, 196 होगा, माइनस 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 15, तो 154। अब दोस्तों 196 माइनस 154 माइनस कर लीजिए, 6 में से 4 गया तो 2 होगा, 9 में से 5 गया तो यहाँ पर 4 होगा, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर लिखूंगा मैं 42 सेंटीमीटर स्क्वायर
आपका शेडेड रीजन का एरिया निकल गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो जो भी हमें आपको सिखाया आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक, राइट। फिर भी दोस्तों डाउट हो अगर तो कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों कहना चाहूंगा अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन में ऑल कर लीजिए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।